फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं गलत था। देखो, अगर तुम मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, शॉर्ट्स बनाता हूँ और रोस्टिंग वीडियो ऐसे ये ज़्यादातर यही डालता हूँ। और जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, मैं कोशिश करता हूँ उस पे बोल सकूँ इन अ फनी वे। मैं कभी भी अपना ब्लंट ओपिनियन नहीं डालता। क्या पता 1-2 में डाला भी होऊँगा, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं, बट मैं जितना भी कोशिश करता हूँ कुछ फ़नी वे में बोल देने की। मैं अपना ब्लंट ओपिनियन इसलिए नहीं देता क्योंकि मुझे लगता है कि या तो मैं उतना मैच्योर नहीं है उस बात पे बोलने के लिए, या तो मैं सही नहीं हूँ कि मैं उस बात पे बोलूँ। बट अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है अज़ूज़ के ऊपर। अगर तुम्हें नहीं पता तो अज़ूज़ एक यूट्यूबर है जिसके 3.5 लाख फॉलोवर है और ऐसे वो सोशल टॉपिक से वो अपना ओपिनियन देता है। उसका ओपिनियन देखो, मैंने अज़ूज़ की वीडियो ज़्यादा देखी नहीं है। मैं उसको बहुत टाइम से फॉलो नहीं करता हूँ। मैंने उसकी बस 2 वीडियो देखी है। मैंने उस वीडियो में भी बोला था मैंने उसकी 2 वीडियो देखी है। मैं इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ मैंने उसकी बस 2 वीडियो देखी है। और उस टाइम जो उसकी इमेज थी मेरे दिमाग में और इस टाइम, दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। भाई, जब उसकी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, अगर तुम एक रूम में बैठ के उसकी वीडियोज़ देख रहे हो, तुम्हें तो यही लगेगा कि भाई ये आदमी बहुत सही बोल रहा है, इन्फ्लुएंसर्स को ऐसा ही होना चाहिए। और जब वो वीडियो आई थी, अगर तुम्हें नहीं पता तो एक लड़की थी जिसने उसपे एलिगेशंस लगाए थे, जो कि अब मुझे सही लग रहे हैं। तो उसने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे कि इसने उसका रेप किया है और ये सारी चीज़ें नियॉन मैन ने कवर की। तो उस समय मैं घर में था और जब ये कंट्रोवर्सी हुई, मेरे को याद है मैं लाइव स्ट्रीम करके उठा था। फिर मैंने रिएक्शन रिकॉर्ड किया था अपना इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड और मैंने एक बात बोली थी कि मैं अभी अज़ूज़ के साइड की स्टोरी सुनूँगा, उसके बाद ही बोल सकता क्योंकि मैंने जो अज़ूज़ की 2 वीडियो देखी थी, मेरे दिमाग में तो उसकी वैसी इमेज है ना, नहीं भाई ये आदमी गलत कैसे हो सकता है? इसकी वीडियोज़ देखो, जैसी इसकी पर्सनैलिटी है सोशल मीडिया पे, मेरे दिमाग में उसकी वो इमेज चल रही थी। मैंने उस वीडियो में बोला था कि जब तक मैं अज़ूज़ के साथ की स्टोरी सुनूँगा नहीं, मैं ऐसे कंक्लूज़न पे जंप नहीं कर सकता। लेकिन भाई साहब ने क्या किया? गायब। इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेडिट सब जगह से गायब। क्या हुआ कि ये कंट्रोवर्सी मुझे लगता है 15 जैन या 16 जैन के आसपास सोशल मीडिया में आई थी। 5th जनवरी को ये सारा इंसिडेंट हुआ। बट उस लड़की ने बोला कि मैं कुछ दिन वेट करूँगी। उसने आज उसको मैसेज किए, टेक्स्ट किए, एक्सप्लेनेशन रिलेटेड या किसी भी रीज़न से। जब अज़ूज़ रिप्लाई नहीं कर रहा है, तब वो सोशल मीडिया में आई। उसने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट बना के डाला, सारे प्रूफ के साथ। मैंने वो डॉक्यूमेंट देखा, मैंने उस वीडियो में डॉक्यूमेंट भी देखा और मैंने उसके बाद ही बोला कि अभी-अभी कंट्रोवर्सी हुई है, उसके साइड की स्टोरी सुन लेते हैं। लेकिन भाई साहब तो गायब थे। तो मुझे लगा कभी तो आएगा, 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, वो आया ही नहीं। वो आ ही नहीं रहा तो धीरे-धीरे अब अगर तुम पे एलिगेशन लगते हैं और अगर वो फेक है, तो तुम्हें बोलना पड़ता है भाई वो सारे एलिगेशन फेक है। ऐसे गायब हो जाने से शक और गहरा हो जाता है। धीरे-धीरे मुझे लगा कि नहीं शायद ये सही हो सकती है बट फिर भी एक साइड लगा था कि नहीं, यार मैंने इसकी वीडियो देखी है, ये कैसी वीडियोज़ बनाता है और हो सकता है कि ये कभी तो आके बोलेगा सारे प्रूफ के साथ कि नहीं, वो गलत है। लेकिन आज सुबह मैंने एक वीडियो देखी, एक्स्ट्रा एक यूट्यूबर है, उसने एक वीडियो डाली। उसने ना एक लड़की का कॉल रिकॉर्डिंग डाल रखा है उसपे, 39 मिनट की वीडियो, मैंने पूरी वीडियो देखी। उस वीडियो को देखने के बाद अभी जो मेरे दिमाग में अज़ूज़ की इमेज है, वो एज़ अ मेंटली डिस्टर्ब काइंड ऑफ क्रीपी पर्सन जैसी है। देखो, उस वीडियो में उसने बहुत सारी चीज़ों पे बात की मैं तुम्हें छोटे में बता देता हूँ। देखो, उस वीडियो में उस लड़की ने बहुत सारी चीज़ों पे बात किया और उसने ये भी बताया कि वो इसकी अकेली विक्टिम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। और उसने एक और बात बोली कि जिस समय अज़ूज़ उससे बात करना शुरू किया था, उस समय वो लड़की माइनर थी। और तुम्हें पता है, एक आदमी सोशल मीडिया पे 3.5 लाख लोगों को जब मैनिपुलेट कर सकता है, एक माइनर लड़की को मैनिपुलेट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। स्पेशली उनको जिनके लिए लव का डेफिनेशन सोशल मीडिया ने सेट किया हुआ है। उसने तो ये भी बोला कि वो अज़ूज़ की सारी बात मानती थी, वो नमाज़ ये सब भी पढ़ती थी, बट मैं रिलीजियस चीज़ों पे नहीं जाना चाहूँगा। उसने ये भी बोला कि ये रिलीजियस चीज़ों पे बात नहीं करता था, तो उसको साइड रखते हैं। उसने बोला अगर ये दिन का रहता तो मैं दिन मानती थी, अगर ये रात का रहता तो मैं रात मानती थी, मैं सब बात मानती थी। उसने एक और बात बोली, अगर अज़ूज़ ने अपना ओपिनियन रखा या उसने कुछ बात बोली और अगर तुमने वो बात काटी या नहीं मानी और अपना ओपिनियन रखा, वो थोड़ा-सा भी नहीं हिचकिचाता था स्लट शेम करने के लिए। वो तुरंत से उसको एज़ अ फ्रेंड रेफर कर देता था, अपनी ही गर्लफ्रेंड को बिना कुछ सोचे-समझे। उसने ये भी बोला कि उसको कोई शर्म नहीं थी ये सब करने में। बाद में फिर इससे चैट्स में वो उसकी इंटीमेट फोटोज़ भी माँगता था। फिर जब ये मना करती थी तो वो इसको घोस्ट कर देता था। 2 दिन बाद खुद इसके डीएम में आता था और घर वालों का प्रेशर, पुरानी एक्स का ट्रॉमा, ये सब बहाने बनाता था। और आई थिंक 18, 16, 20 ये सब उम्र में लड़कियां बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तुम
उनको झूठ बोल के मैनिपुलेट कर सकते हो। खास करके एक इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर एक 18 साल की लड़की को मैनिपुलेट कर सकता है। और ये अकेली नहीं है, आज उसने बहुत सारे माइनर लड़कियों के साथ भी ये किया है। और इस हद तक किया है कि एक टाइम पे लड़की खुद भी बोलती थी, हाँ शायद मैं हूँ, शायद ये सही कह रहा है या मेरे में ही कुछ कमी रह गई थी। तुम सोच रहे हो इस हद तक मैनिपुलेट किया कि लड़की खुद को ही गलत समझने लगी है। इसने ये तक बोला कि अज़ूज़ को रिग्रेट भी नहीं होगा अगर ये किसी का मर्डर कर दे। भाई ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तुम किसी को ये बोल रहे हो कि तुम उसका मर्डर कर दोगे, लेकिन तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा। बट मेरे को लग रहा है शायद ये फ्लो में निकल गया होगा। लेकिन आई थिंक उसके पहले उसने एक और बात बोली थी, जो सुन के मुझे लगा कि हाँ, मेरे दिमाग में अज़ूज़ की इमेज जो अभी के टाइम पे है, वो सही है। एज़ अ रेपिस्ट, क्रीपी, मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन। यार वो इसको अपने बॉडीज़ पे कट लगाने बोलता था और उसको मज़ा आता था। मतलब यार कोई कैसे कर सकता है ये कि तुम्हारे बॉडी पे कट लगाओ मुझे अच्छा लगेगा। ये मैंने ना बस फ़िल्मों में ही देखा और मैं ऐसे इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये बात कोई किसी को बोल रहा है और सामने वाला फ़ॉलो कर रहा है। इस हद तक लड़की इससे प्यार करती थी और ये उसका फ़ायदा उठाता था। सिर्फ़ उसी का ही नहीं, इसने ये भी बोला कि ये डबल डेट भी करता है। इस लड़की की एक दोस्त है, उसके दोस्त की भी दोस्त के साथ इसका शायद रिलेशनशिप था और उसने भी सेम ही ट्रॉमा फेस किया है। तुम समझ रहे हो इस पॉइंट के बाद एक लड़की ट्रॉमाटाइज़ हो जाती है। और देखो ये कहना गलत नहीं होगी, उसका पेन बस वही समझ सकती है। तुम चाहे कितना भी बोल दो या आई कैन फील योर पेन, मैं समझ सकती, तुम नहीं समझ सकते। अगर वो किसी के साथ बीत रही है, जब तक वो तुम्हारे साथ नहीं बीतेगी तुम नहीं समझ सकते। बोलते हैं ना, जब तक उसके जूते में पैर नहीं रखोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा। और किसी 16-18 साल की लड़की के लिए बहुत मुश्किल है। अगर वो किसी से कंसल्ट करने भी जाएगी बाहर, अगर वो बोलेगी भी किसी को कि मेरे साथ ये हुआ, सामने वाला नहीं समझेगा। वो सामने वाला बस सिंपैथी ही दिखा सकता है। वो नहीं समझ सकता है किस स्टेट में ये लड़की रही होगी और इससे दिमाग में ऐसा भी बन जाता है कि नहीं मेरे में ही गलती है, मैंने सब गलत किया है। कुछ का ये ट्रॉमा बहुत लंबे टाइम तक भी रहता है और उनको थेरेपी की जरूरत पड़ती है इन सब चीजों से रिलेटेड। कुछ लोगों के लिए ये ट्रॉमा बहुत लंबा होता है, उनको थेरेपी लगती है इससे रिकवर होने में। और जब मैंने वो वीडियो डाला था अपना अज़ूज़ के ऊपर, मैंने बहुत बार बोला था कि मेरे को अज़ूज़ के साइड की स्टोरी सुननी है, अज़ूज़ के साइड की स्टोरी सुननी है। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे नहीं सुननी। अब इसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब ये केस, अब मेरे जहाँ तक पता है कि अज़ूज़ किसी दूसरी आईडी से आके उसने बोला कि डिफेमेशन फाइल करेगा लॉयर के साथ। लेकिन जिस हिसाब के प्रूफ आए हैं भाई, उस वीडियो में यहाँ तक ये बोला है 11 से 12 लड़की विक्टिम है। यार कुछ तो माइनर भी है। तुम समझ रहे हो कितना बड़ा क्राइम है ये। उसने ये भी बोला विशेष करके कोई एक म्यूजिक प्रोड्यूसर था और अज़ूज़ की फटती थी उससे, उसकी बीफ चलती थी। उसने ये भी बोला था कि उसके कुछ लड़कियों को अपने डिस्कॉर्ड पे उससे रिलेटेड कुछ बात डाल दो और अज़ूज़ सपोर्ट करेगा। मेबी उसको पता हो अज़ूज़ कैसा हो या इसके कुछ कारनामे पता हो उसको, इसलिए वो डरता था इससे। तो वो उस आदमी का करियर खत्म करने के लिए भी तैयार था, सिर्फ खुद को बचाने के लिए और जितने भी इसने कांड किए हैं बाकी लड़कियों के साथ उसको छुपा के रखने के लिए। और ये सलमान खान का एरा नहीं चल रहा है कि तुम किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत करके भी, उसको फिजिकली असॉल्ट करके भी एज अ भाई बन जाओ बॉलीवुड के साथ, तुम्हारा सपोर्ट करे। वो टाइम नहीं चल रहा है। ये सोशल मीडिया का टाइम है। करोड़ों अरबों लोग इंटरनेट पे है जो तुम्हारी मारने के लिए तैयार है। और अभी भी अगर कोई एक पोर्शन है जो अज़ूज़ को सपोर्ट कर रहा है, मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा है तुम लोग किस बेसिस पे अपने प्यारे यूट्यूबर अज़ूज़ को सपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि उसने अभी तक कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं डाला है कि जिसको देख के जो लोग उसके अगेंस्ट है वो उसके सपोर्ट में इतना सा भी सोचे या एक बार के लिए सोचे भी। क्या ये कोई ऐसा प्रूफ ला सकता है जिससे ये बच जाए? क्योंकि जब एक लड़की सारा प्रूफ अपलोड कर दी है और एक साइड से कुछ आया ही नहीं है, तो अब तो मैं ब्लंटली बोल सकता हूँ कि नहीं, अज़ूज़ गलत है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और जितनी भी लड़कियों ने हिम्मत दिखा के अज़ूज़ के बारे में बोला है, आई रियली अप्रिशिएट इट। भाई बहुत हिम्मत निकलती है उस ट्रॉमा से निकल के तुम अपनी वो जो स्टोरी है जिससे तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो। बोलते हैं ना पास्ट प्रिजर्व रहता है। तुम फ्यूचर क्या होगा पता नहीं, प्रेजेंट तुम कर सकते हो, लेकिन पास्ट जो हो गया वो प्रिजर्व रहेगा, वो कभी गायब नहीं हो सकता। तुम्हारे दिमाग में वो हमेशा रहेगा। और जब इस तरह की कहानी है तो बहुत ज्यादा लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज्यादा शक करते हैं, दूसरों पे ट्रस्ट करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। कहीं ये भी वैसा ना निकल जाए। वो नहीं रिकॉल करना चाहते इस चीज को, वो हर कोशिश करते कि इसको भूल जाए, इसको भूल जाए, इसको भूल जाए। लेकिन तुम्हें जब वो कहानी बतानी पड़ती है वापस से, तुम समझ नहीं सकते किस स्टेट में वो है, किस स्टेट में वो थे और किस स्टेट में वो कहानी बता रहे हैं। और आगे क्या पता वो रिकवर कर पाए या ना कर पाए, किसने देखा है। बहुत लोग कर लेते, बहुत कोई नहीं कर पाते। सब एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें बाहर आई, वरना आगे
और कितनी लड़कियाँ इसकी विक्टिम बन सकती थी, हमें भी नहीं पता। तो दैट्स ऑल इस वीडियो के लिए। मैं बस इतना ही बोलना चाहता था कि मेरा जो पुराना ओपिनियन है वो पूरा बदल चुका है। मैं उस समय गलत था और उस समय टाइम भी था ना कि बहुत अर्ली रिएक्शन था मेरा और मुझे लगा था कि वो आएगा, कुछ बोलेगा, बट वो आया ही नहीं। और मैंने बहुत सारे लोगों के दिमाग में अज़ूज़ की इमेज जैसी थी, अब वो बदल रही है और उम्मीद करते हैं कि जितनी भी लड़कियों ने अपनी आवाज़ उठाई है, उन सबको जस्टिस मिले और ये जेल में हो। बाकी इस वीडियो में मुझे पता है बहुत सारे कट्स होंगे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, खाँसी है, सर्दी है, बुखार भी है, दवाई खा के लेटा हुआ था, फिर वो स्टोरी देखी तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए और आज छुट्टी भी है, फिर कल से कॉलेज हो जाएगा तो मैंने सोचा आज ही बना के ख़त्म कर दें वीडियो। बाकी तुम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस चैनल से भी जुड़ना। लाइव स्ट्रीम करते हैं, शॉर्ट्स डालता हूँ और वीडियो ऐसे भी डालता हूँ, रोस्ट भी डालता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।